26 तारीख का दिन होगा, 26 तारीख का दिन होगा। मैं वोट की अपेक्षा करके आपके पास आया हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोगों के बीच कुछ सेवा कर सकूँ। कोई सफल हो गया। प्रधान जी 26 तारीख का दिन होगा, 26 तारीख का दिन होगा। दिशा भारती जिंदाबाद, दिशा भारती जिंदाबाद। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत को लेकर जो कह सकते हैं जो सियासी जो हलचल है वो काफ़ी तेज़ है, उसी कड़ी में इस वक्त हम उस इलाके में मौजूद हैं, उस जगह मौजूद हैं जो इलाका परिचय का मोहताज नहीं है। उसी तरीके से जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो भी परिचय के मोहताज नहीं है। अपने आवाज़ के दम पर, अपने शब्दों के जरिए जो हुंकार भरा वो सिर्फ प्रदेश की राजनीति में नहीं, कह सकते हैं देश के स्तर पर गुंजायमान हुआ। हेमराज परिचय ये भी है कि श्यामपुर पंचायत के पूर्व प्रधान रहे और जिस तरीके से प्रधान रहते हुए और ना रहते हुए भी आवाज़ को मुखर किया, तमाम लोगों की आवाज़ बने, आम लोगों की आवाज़ बने, कह सकते हैं काबिल तारीफ है। जो चुनाव की प्रक्रियाएं शुरू हुई हैं त्रिस्तरीय पंचायत को लेकर, इस बार इनकी बेटी क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए प्रत्याशी के तौर पर जनता के सामने है, आम लोगों के सामने है। लेकिन सबसे पहले बात हेमराज जी, जिनकी सुपुत्री इस बार चुनाव लड़ रही हैं। हेमराज जी, आप लगातार मुखर रहे, आंदोलनकारी रहे और भ्रष्टाचार पे आपने लगाम लगाया। इस बार चुनाव का मुद्दा क्या है और लोग आपको वोट, आपकी बेटी को वोट क्यों दें? भाई साहब नमस्कार। पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करूँगा और मैं अपनी पूरी टीम के लिए हाथ जोड़ के तहे दिल से धन्यवाद करूँगा। आप लोगों का जीवन भर कर्जदार रहूँगा। आपने मेरी आवाज़ उठाने के लिए एक ये माध्यम बनाया, उसके लिए धन्यवाद। और मैं क्षेत्र में लोग मुझे वोट क्यों दें इसके बारे में दो शब्द कहना चाहता हूँ। यहाँ पर 6 ग्राम पंचायतें पड़ती हैं और 40,000 की आबादी है। यहाँ पढ़ने के लिए बच्चों के लिए कोई साधन नहीं था सब। और जिस समय हम 2011 में प्रधान बने तो लोग कहने लगे कि आप युवा प्रधान बने हो, आपको यहाँ युवाओं के लिए क्या करना चाहते हो। मैंने कहा जी आप बताओ मेरे लिए क्या सेवा, मैं क्या कर सकता हूँ। कि यहाँ पर 40,000 की आबादी है, 8वीं के बाद पढ़ने का साधन नहीं है बच्चों के लिए, आपको इंटर कॉलेज चाहिए, आपसे इंटर कॉलेज चाहिए चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा ठीक है सर, मैं उनको जवान दे दी। अब अगली बात का तो मेरे को पता नहीं था इसमें कितने लफड़े पड़ेंगे। मैं इंटर कॉलेज के लिए प्रयास किया तो इंटर कॉलेज आज आपके सामने है, इसकी फ़ोटो में भी आपको, आप वहाँ पर जाकर फ़ोटो शूट भी कर सकते हैं। दूसरी बात, जिस समय पर इंटर कॉलेज के लिए हम प्रयास कर रहे थे तो शिक्षा विभाग ने हमसे कहा कि भाई ज़मीन दो। तो जैसे ही ज़मीन का हमने रिकॉर्ड निकलवाया तो कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट जी के बेटे के नाम, ललित भट्ट के नाम, वो सारी ज़मीन निकली जो कि करोड़ों के तादाद में थी, करोड़ों की कीमत की थी। तो उस ज़मीन के लिए फिर हम इंटर कॉलेज के लिए तो प्रयास कर ही रहे थे, उस ज़मीन के लिए भी प्रयास करने लग गए। आज जहाँ नरेंद्र मोदी, योगी और रामनाथ कोविंद जी हैं अमर उजाला के पहले पन्ने पर, वहाँ पर हमारी भी खबर है। 21 जून 2017 के अमर उजाला के पहले पन्ने पर खबर है, वो ज़मीन भी करोड़ों की वापस आई। आज अब इसलिए भी मुखातिब हैं हेमराज जी से क्योंकि जिस तरीके से प्रधान रहते हुए, समाज सेवा करते हुए आम लोगों की आवाज़ बने और कह सकते हैं कि ज़मीन को लेकर जो मामला उठाया वो सिर्फ प्रदेश की राजनीति में नहीं, देश के स्तर पर सुर्खियों में आया। और कह सकते हैं आज इलाके में अगर इन सब चीज़ों पे लगाम लग पाया, भ्रष्टाचार पे अंकुश लग पाया और करप्शन पर अगर करप्शन को पीछे धकेल पाए इस इलाके में, उसमें बड़ी भूमिका रही हेमराज जी की। तो जो आपने बताया कि इस तरीके से सारी चीज़ें रही, तो क्या अब तक वो जो चीज़ें हैं, कवायदें चल रही हैं या अब आप कैसे वक्त बिताते हैं? इस चीज़ को साथ मेरे साथ आप लोगों का आशीर्वाद था, उस प्रभु का आशीर्वाद था जो मैं दिखा नहीं, झुका नहीं। आज परिणाम आप लोगों के सामने है। वापस आते हैं चुनाव की तरफ। इनकी बेटी इस बार प्रत्याशी हैं और कह सकते हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य के तौर पर। क्या सोचते हैं, अंतरात्मा की आवाज़ क्या है, ख्वाब क्या है? जनता ने आशीर्वाद दिया, पहला काम कौन सा करेंगे पहले हफ्ते, पहले महीने, पहले साल में? देखिए सर, अगर मैं क्षेत्र पंचायत में मेरी बिटिया निकलती है तो काम तो मेरे को ही करना है। तो मैं ये चाहता हूँ यहाँ पे जो बहुत बड़ी समस्या है हमारी गंगा जी बहती हैं, वो हर साल तोड़ कर रही हैं, हर साल तोड़ कर रही हैं, वो गांव की तरफ भी बढ़ती जा रही हैं। तो उस पर सबसे पहले हम पिचिंग वगैरह का या किसी तरह का जो गंगा जी रुक जाएँ। और सबसे गिरा हुआ स्तर हमारा शिक्षा का सर, यहाँ एक डिग्री कॉलेज के लिए भी मैं प्रयास करूँगा। और बहुत अन्य समस्याएं हैं यहाँ, जंगली जानवर हैं, हमारी फसलें सारी खा जाते हैं जंगली जानवर। हम फसल बोते हैं और बस थोड़ा बहुत चुनिंदा ही हमारे पेट के लिए मिल पाता है। यहाँ को क्षेत्र की जनता भी गरीब है, तो मैं हर स्तर पर ये काम करना चाहता हूँ क्योंकि जंगली जानवरों ने हमारा इतना जीना मुहाल कर रखा हुआ है। यहाँ को निकलते हैं इतने रात दिन ढलते ही, मतलब अंधेरा होते ही तुरंत हाथी आ जाते हैं
और जंगली जानवर, अन्य तरह के जंगली जानवर यहाँ आते हैं, मैं इस तरफ भी कुछ प्रयास करने की कोशिश करूँगा। और गांव में बंदर हैं इतने कि खाना नहीं खाना बनाने दे रहे, हर एक के घर तो रसोई होती नहीं है, खुले में खाना बनता है, तो इसके लिए मैं प्रयास करूँगा। जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, उस पर फोकस किया है हेमराज जी ने, और बताया भी है कि अगर जनता का साथ मिला, विश्वास मिला, तो इन सब चीज़ों को पूरा करेंगे, बुनियादी चीज़ों पर काम करेंगे। जो जनता वोट करने वाले, जो आम लोग जो वोट करने वाले हैं, इनके नाम क्या संदेश, क्या अपील, क्या मैसेज अभिवादन करते हुए बताइए, तमाम जनता के नाम क्या कहना चाहते हैं आप? सर, अभिवादन करते अगर हुए बताइए। जनता हमारे को वोट कर जिता दे तो मैं अभिवादन करूँगा, उनका धन्यवाद करूँगा। सबसे पहले मैं जनता के बीच जाऊंगा, जो जनता मांग उठाएगी उसके लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा, चाहे वो कोई सी भी समस्या हो, उसके लिए मैं अधिकारियों से भी मिलूंगा, आप लोगों के माध्यम से हर जगह उसमें प्रयास करने की कोशिश करूंगा। चलते चलते एक और भी सवाल ले लेते हैं, चूँकि लोकतंत्र है, लाजमी सी बात है, तमाम लोगों के सवाल को भी रखना होगा। हेमराज जी के बारे में लोगों ने कहा कि कपड़ों से गांधीवादी हैं, लेकिन विचारों से क्रांतिकारी हैं, और लगातार जो आवाज़ें हैं, जो करप्शन की जो बातें हैं, उसको उठाते भी रहते हैं। तो जो गांधीवादी आप हैं कपड़ों से, विचारों से क्रांतिकारी बन जाते हैं, तो ऐसा कैसे होता है, और अपने आप को कहाँ पाते हैं आप? सर, ऐसा था, मेरे पिताजी 11 महीने का बच्चा था जब गुजर गए थे। मैं यहाँ पढ़ना चाहता था, मेरे पढ़ाने के लिए मेरी माताजी थी, गरीब थी, मजदूरी करता। मैं उस दिन रोया, एक बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा था 8वीं के बाद, वो मैं रोया, और वो उस प्रेरणा को लेकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। हर संभव को हर तरह से मैं सेवा करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो तस्वीरें हैं उससे भी हम आपको रूबरू करवाते हैं, कैमरामैन से गुजारिश करेंगे। ये जो आप पोस्टर देख रहे हैं, इसमें जो लिखे शब्द हैं ये बताते हैं कि भले ही बीडीसी पद के लिए इनकी बेटी निशा सामने है, लेकिन मन में जो मैसेज है, जो संदेश है, वो साफ है कि अगर जनता ने साफ साथ दिया, जनता ने विश्वास हम पे जताया, तो ये बैनर पोस्टर जो है इलाके में विकास की नई पहचान बनेगा, विकास की एक नई धार बनेगा। विपक्ष के लोग कहते हैं कि चुनाव चिन्ह अनार है, लेकिन कुछ अनार मीठे नहीं होते हैं, क्या कहना चाहते हैं? तो इसका फैसला साहब सरकार पब्लिक करेगी। वो मीठा समझते हैं तो साथ आएंगे, और फीका समझते हैं तो उनकी इच्छा है। इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। क्षेत्रवासियों से अपील करेंगे कि अनार का चिन्ह है और वोट देकर विजय बनाए। हाँ, कुछ लोग और भी बोल रहे हैं, चूँकि इस इलाके के लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। जी, आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सभी क्षेत्रवासियों से मैं अनुरोध करूंगा कि 26 तारीख के दिन अनार के चुनाव चिन्ह पे वोट देकर निशा भारती को विजयी बनाएं। हम इन्हीं को वोट देंगे, हमारे प्रधान जी ने अच्छा काम किया है हमारे लिए, हम इन्हीं को वोट देंगे। साफ तौर पे लोगों का कहना है कि अगर जो कार्यकाल इनका रहा उसको अगर हम देखें तो पक्के तौर पे इस बार भी इनके साथ है, और हेमराज जी का कहना है कि जनता का साथ मिलेगा, जनता का विश्वास मिलेगा और आशीर्वाद मिलेगा। इलाके में विकास की नई लकीर होगी, इलाके में विकास की नई कहानी को खींचेंगे, इलाके में विकास की नई धारा को बहाएंगे। कैमरामैन संजीव के साथ मैं विमलेंदु मिश्रा। 26 तारीख का दिन होगा, 26 तारीख का दिन होगा। मैं वोट की अपेक्षा करके आपके पास आया हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोगों के बीच कुछ सेवा कर सकूँ। कोई सफल हो गए आप।